नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन के विषय में, इनके हेल्थ के विषय में, मैरिज लाइफ के विषय में, आगे के भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उस विषय पर, मतलब सारे विषयों पर इनको जानना है। और हथेली पर जो अच्छे खराब योग बन रहे हैं उसको स्पष्टता के साथ आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो निश्चिंत रहिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हथेली पर ऐसी कुछ अवस्था मौजूद है जिसके रहने मात्र व्यक्ति करते बहुत ज़्यादा तरक्की। तो 4 तरीके से आपकी हथेली को देखा जाएगा। पहली आपकी सारी पॉजिटिव अवस्थाओं को हम दिखाएंगे, फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों को हम दिखाएंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथे उसके उपाय का कुछ डिस्कशन करेंगे और 5 पे आपकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझना है, सीखना है, देखना है। और अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था बनी है तो आप भी बनोगे बहुत ज़्यादा तरक्कीवान, आप भी बनोगे ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा अमीर और आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होगी। और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी जिसके रिगार्डिंग इनके ज़िंदगी पर तकलीफ़ें आई होंगी, उसका भी पूर्णतः चर्चा हम ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो प्रॉपर स्टार साइन इनके सूर्य पर्वत पर बन रहा है। मतलब इनके सूर्य रेखा के साथ सूर्य पर्वत पर प्रॉपर स्टार साइन। तो एक एक करके चीज़ों को समझना। फल के विषय में एलोब्रेशन से जानकारी दी जाएगी। तो यहां पर से देखो एक स्टार, एक ये लाइंस देख लो, ये देखो, ये देखो, एक स्टार का फॉर्मेशन है, ये इंक का दाग है, पेनविन का दाग होगा। तो प्रॉपर स्टार साइन इनके सूर्य पर्वत पर, मतलब एकदम अद्भुत, गजब। अब इनके फल को बताया जाएगा लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, एकदम संदेह नहीं रहेगा आपको। तो प्रॉपर स्टार साइन सूर्य पर्वत पर। उसके बाद एक और सूर्य रेखा, जो कि ये तो अल्टीमेट है, मतलब ये गजब है। दोहरी सूर्य रेखा, यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच आपके आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये वाली देख लो, ये भी बड़ी गजब है, एकदम गजब। और बुध पे खड़ी लाइंस, सारे के फल को बताया जाएगा। इस सारे के लाइंस के फल होते हैं आपकी जिंदगी पर। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और एक बुध रेखा आपकी डेवलप कर रही है, थोड़ी टूटी टूटी है, यहां पर से देखो एक और डेवलपिंग स्टेज में है, यहां पर से हल्की हल्की ब्रेक है, इसके भी फल को बताया जाएगा। फिर ये कुछ लाइंस आपके हथेली पर है, कुछ पॉजिटिविटी ये भी है, तो इसके फल को भी बताया जाएगा। बाकी भाग्य रेखा काफ़ी उत्तम और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का प्रॉपर साथ, यहां से भी देख लो, प्रॉपर साथ आपके भाग्य रेखा का, 2 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा है आपकी। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, तो मतलब 35वें साल के बाद प्रॉपर्टी मिलने के अच्छे आसार हैं, चाहे वो खुद से बनाओ या फिर कहीं से आपको मिल जाए। और 45वें साल के बाद ये पूर्णतः सक्रिय है। 35वें साल के बाद हल्की हल्की सी बन रही थी, यहाँ से बहुत अच्छे आसार थे और आगे भी चांसेस है, ये वाली भी देख लो कंप्लीटली। तो सारे के फल को बताया जाएगा। तो ये कुछ अवस्थाएं आपके हथेली पर पॉजिटिव थी। इसके उपरांत आपकी प्रोग्रेस लाइन, जो कि कंटिन्यू बेसिस पर आपके ज़िंदगी के साथ थी, तो प्रोग्रेस लाइन के फल को भी समझाया जाएगा। बाकी बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर्स आपके हथेली पर बन रहे हैं, ये भी अच्छा ही फल आपके ज़िंदगी पर देते हैं। और इनकी देखो तो मंगल पर्वत, तो मंगल पर्वत पर भी कुछ तो है, कुछ तो बढ़िया है, यहाँ से एक बड़ा सा स्टार है, तो इसके फल को बताया जाएगा। स्ट्रांग आपकी लाइंस, ये सारी जो रेखाएं हैं ना, ये मंगल रेखाएं हैं, इसको भी बताया जाएगा। केतु पर्वत पे एक स्ट्रांग फिश डेवलप कर रहा है आपके हथेली पर, जहां पर से जिंदगी अच्छी ही बीतती है, नो डाउट। तो सारे के फल को बताया जाएगा। इतनी अच्छी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर थी, जहां पर से इंसान तरक्की जिंदगी पर जरूर से करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक चीज प्रयोग कर सकते हैं कि आगे आपकी तरक्की तय है, लेकिन जिंदगी पर तरक्की धीरे धीरे होती है, एकदम सर्टेन तरक्की के योग नहीं है। लेकिन कुछ एजेस हैं, जो एज मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर से आपकी सडन मनी के इनकम आपके ज़िंदगी पर ज़रूर से बने हैं। तो पार्टिकुलरली उस एज में आप थोड़ा और प्रयास ज़िंदगी पर ज़रूर कर लेना, आपकी तरक्की होने के चांसेस रहेंगे। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर थी। अभी चलते हैं हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला नेगेटिव चीज़ देखो तो बृहस्पति यहाँ पर से हल्की दबाव ली हुई कंडीशन में थी, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते।
और ये वाली जो कुछ लाइंस हैं जो आपकी हार्ट लाइन की तरफ से आ रही है, ये वाली देख लो। ये सारे लाइंस पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स और कुछ बदनामी के योग को भी दर्शाती हैं, यश की प्राप्ति में कमी कराती हैं। किसी के लिए कुछ कर दो, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता, ये नेगेटिविटी थी। इसके लिए आप बृहस्पति देव की आराधना करें। बाकी कुछ और रेमेडीज जो है वो मैं आपसे पर्सनली जरूर से चर्चा कर लूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो पहले चीज तो ये देखा। दूसरी देखो, कुछ डिस्टर्बेंसेस शुक्र वलयती है आपके हाथ पर, जहां पर से तकरीबन 33 वर्षों की आयु तक स्ट्रगल्स रहते हैं, और ये स्ट्रगल्स आपकी 24वें साल की आयु से स्टार्ट हो जाते हैं। और स्ट्रगल्स ऐसे रहते हैं पारिवारिक संदर्भ में, रिलेशनशिप्स के संदर्भ में, जिंदगी पर बहुत मेहनत करने के बाद भी उच्च स्तरीय कामयाबी नहीं मिलती। इस संदर्भ में आपको समस्याएं देखने को जरूर मिलती हैं। उसके बाद थोड़ी नेगेटिविटी का हम परिचय कराएं तो देखो, ये जो कुछ लाइंस है ना, ये लाइंस यहां से स्टार्ट हुआ है, और एक लाइंस आपकी यहां पर से चल रही है, और एक लाइंस यहां से आके मिल रही है, एक यहां से। तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इमोशनल सेंस में बातें समझ में आ रही हैं। और एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी की तरफ हम परिचय कराएं तो ये देखो, बुद्ध फिंगर कितनी ज़्यादा छोटी है। तो इस एवज में ऐसे व्यक्ति सही डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। इनको निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता पड़ती है इनकी जिंदगी पर, नहीं तो उसके रिगार्डिंग इनको तकलीफें झेलनी जरूर पड़ती है। तो ये तो हो गया कुछ बातें। अब कुछ चीजों को और देखते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, मतलब ऐसे व्यक्ति खर्च करने से पहले अपने पैकेट को नहीं देखते, खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति है। कहीं ना कहीं से पैसे खर्च की स्थिति बनी जाती है जिंदगी पर, पैसे खर्च हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। कुछ अमाउंट में ऐसे बहुत बल्क अमाउंट में पैसे खर्च हो जाते हैं जिसके एवज में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ता है। तो ये कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पड़ती, इन सारों का रेमेडी मैं आपसे पर्सनली डिस्कस कर लूंगा। और जो कुछ बेहतर रेमेडी की अगर हम चर्चा कर लें, जो कि यूनिवर्सल होती है, जो मैं आप लोगों के लिए दे सकता हूं, वो आपकी बृहस्पति दबाव में, तो बृहस्पति देव की आराधना करें, और रोजाना सूर्य देव को जल देने की आवश्यकता है आपको। बाकी जो भी पर्सनली आपके रिगार्डिंग, आपके तली के रिगार्डिंग जो भी रेमेडीज वगैरह होंगे, उसका हम जरूर से चर्चा कर लेंगे, निश्चिंत रहिए। तो ये तो हो गई कुछ चीजें इनके हाथ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी मेन पॉइंट है आपके प्रश्न, इनके प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। फाइनेंशियल कैसा रहेगा? तो देखिए, ये चीज आपकी भाग्य रेखा, जिसको हम धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा पूरी पूर्णता आपके लाइफ के एंड तक है। लेकिन अगर हम ठीक से भाग्य रेखा को देखें तो यहां पर से आपको भाग्य रेखा थोड़ी डिफरेंस दिख रही होगी। यहां तक की भाग्य रेखा तो ठीक थी, लेकिन इस बीच की भाग्य रेखा में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी, कम विजिबल है, प्रभावित रही है ये भाग्य रेखा, तभी कुछ फलित नहीं हो पा रहा है। तकरीबन 36वें साल के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन वो फलित नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी भाग्य रेखा बहुत विजिबल नहीं है। और एक बहुत बड़ा खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं, इस पर खुश भी होने की आवश्यकता है। 47वें साल की आयु से आपकी भाग्य रेखा बहुत ज्यादा सक्रिय है, 47 ईयर्स की एज तक, जहां पर से आपको संतुष्टि मिलने के काफी अच्छे आसार है, और यहां पर से संतुष्टि मिलने के बहुत अच्छे चांसेस भी हैं। तो 47 ईयर्स से भाग्य रेखा सक्रिय हो रही है। हालांकि जीवन रेखा को लेकर विशेष टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राहु रेखा नहीं है, एक खुशी की बात है। लेकिन जो दिक्कतें आपने अपनी जिंदगी पर फेस की, या आप कर रही हैं तकरीबन अपनी 8-9 साल की आयु से, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने को लेके, या फिर अपने काम में वृद्धि करने को लेके, तो ये टोटली आपकी भाग्य रेखा मुझे कंप्लीटली दिखा रही है। थोड़ा डिफरेंस मैं आपको भी दिखाता हूं, समझना। यहां तक की भाग्य रेखा काफी सक्रिय थी, लेकिन इसके बाद देखो, जब आपका एज था, जब आपकी आयु थी आगे बढ़ने वाली, तब भाग्य रेखा हो गई थोड़ी धूमिल, जहां पर से आपको फल जरूर मिला, ये जॉब में है, इनकी अर्निंग्स हो रही है, लेकिन संतुष्टि वाली नहीं है। और एक खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं, 47वें साल की आयु से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय हो रही है, जहां पर से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो भाग्य रेखा को ही हम धन रेखा कहते हैं, धन रेखा से हम आपके पैसे को इंडिकेट करते हैं। तो फाइनेंशियल मामले में अगर हम चर्चा करें तो तकरीबन आपके 47वें वर्ष के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत ही अच्छे आसार है कि चीजें आपकी जिंदगी पर अच्छी रहें और मन लायक रहें। तो ये पहला था। दूसरा, हेल्थ को लेकर एक प्रश्न था। देखिए, मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। आपकी जैसी बुद्ध फिंगर छोटी है, और ये बुद्ध रेखा को हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं, जहां पर से हल्की टूटी टूटी सी फील हो रही है। तो ये सारे कंडीशंस में अगर हम एक अहम चर्चा कर लें आपकी हथेली को लेके, तो यहां पर से क्या होता है ना, कि इंसान स्वास्थ्य से हल्की फल्की प्रॉब्लम से प्रभावित रहते हैं। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो चिंगारी तो आग बनता है। तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, और जिससे आप परेशान रहे। एक तो आपकी आयु हो रही है, दूसरी आप लापरवाह रहो अपने स्वास्थ्य को लेके,
तो नो डाउट स्वास्थ्य की परेशानी तो आपको परेशान करेगी। जहां पर से ये टिप्पणी करना अनुचित नहीं है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप लापरवाह हो, अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर नहीं करो, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही है ना जिंदगी पर, कम थोड़ी होते हैं। और बुद्ध रेखा अगर टूटी टूटी सी रहे आपके तली पर, तो यहां पर से एकदम केयर कर लो, अपना एकदम केयर कर लो, और आज से अभी से इसी वक्त से अपने रूटीन को सुधार लो। आपकी जिंदगी का पहला प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य होना चाहिए। तो ये चीज तो आप समझ लें। तीसरा क्वेश्चन था और जिंदगी, मैरिड लाइफ, आगे की जिंदगी, अभी मैं टिप्पणी करूंगा। जैसी आपकी शुक्र है तो ऐसा शुक्र वाले व्यक्ति काफी अच्छे पर्सनैलिटी के होते हैं। सबसे पहले चीज, बहुत शानदार पर्सनैलिटी होती है आपकी। और दूसरी बड़ी चीज कि हस्बैंड का काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन स्ट्रेस तो रहे हैं आपके जिंदगी पर, ये तो स्ट्रेस वाले ही योग थे। और बाकी एक टिप्पणी और, ये लाइन जिसके हाथ पर भी रहे ना आपकी भाग्य रेखा के साथ, तो समझना ये लव मैरिज के योग को इंडिकेट कर रहा है। तो लव मैरिज होने के चांसेस इस केस में प्रबल होते, एक से ज्यादा रहे तो। अब बेसिकली ये यात्राओं की तरफ भी परिचक्राती है। ऐसे व्यक्ति का दूर दूर यात्रा भी हो सकता है। तो मैरिड लाइफ को लेकर जो प्रश्न था, तो देखो हल्की फल्की अनबन तो रहती है, वो बहुत नॉर्मल है। बाकी शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी ही रहती है, कोई संदेह नहीं है। अब ओवरऑल जिंदगी आपकी कैसी रहेगी, और भी बहुत सी चीजें बताने लायक हैं, बस पेशेंस रखो। तो अगर हम ओवरऑल जिंदगी के आपकी बात कर लें तो चीजों को समझिएगा। आपकी अब जीवन रेखा को कवर करते हैं, बचपन से आपके जिंदगी को हम कवर करते हैं। तो देखो ये सब प्रोग्रेस लाइन थी। तो ये सब क्या होता है ना, आपके जन्म के बाद आपके घर में जरूर से तरक्की हुई होगी, नो डाउट। बचपन में काफी कुछ ट्रायंगल्स मौजूद थे आपके जीवन रेखा पर, कुछ मानसिक दबाव था। तो ऐसी महिलाएं काफी ज्यादा प्रेशर लेती है अपने बचपन के जिंदगी में भी, इन्होंने काफी ज्यादा प्रेशर लिया होगा। हालांकि ट्रायंगल्स थे तो हायर एजुकेशन के योग थे, वो तो आपके जिंदगी पर जरूर से रही होगी। तो ये तकरीबन आपके 20वें साल की आयु तक आपकी जिंदगी को मैंने बताया कि 20वें साल की आयु आपकी एजुकेशन वाइज अच्छी चली है। 20वें साल के बाद भी तकरीबन 22वें वर्ष में एक प्रगति के योग थे। और यहीं पर से एक दिक्कतें आपकी 24वें साल की आयु में थे, 24 ईयर्स की एज में। और वहीं पर से एक प्रगति के योग भी थे, जहां पर से दिक्कतें आई होंगी, लेकिन सॉल्यूशन आपका उसको जरूर मिल गया होगा। 24 के बाद जिंदगी एज इट इज रही है। और एक तरक्की आपकी तकरीबन देख लो, ये 28वें साल की आयु में थी, 28 ईयर्स की आयु में एक तरक्की। और जहां पर से 29 ईयर्स की आयु में एक नॉर्मल दिक्कतें भी आपकी जिंदगी पर थी। और 29 के बाद थोड़ी स्मूथ रही है जिंदगी, कोई विशेष तरक्की नहीं मिली है। एक प्रॉब्लम आपकी जिंदगी पर 35वें साल की आयु में दिखा है। 35वें के बाद 37वें में कुछ एक अच्छा न्यूज आपके घर पे जरूर आया होगा, कुछ प्रगति जरूर हुई होगी 37 ईयर्स की एज में। अभी एक तरक्की के योग आपके जिंदगी पर 40वें साल की आयु में मुझे दिखे, 40 ईयर्स में। और 40 ईयर्स के बाद हल्की एक 41 ईयर्स में। फिर यहां पर से देख लो आप एक 47 ईयर्स की मान लो, ये 45 ईयर्स की एज में एक थी, एक अच्छी तरक्की 45 ईयर्स की एज में भी है, जो कि मैं देख पा रहा हूं। और एक तकरीबन 46 ईयर में एक दिक्कतें आपके जिंदगी पर आने वाली हैं, तो उसका थोड़ा केयर करना आप। और तकरीबन देख लो ये 50 ईयर्स के अराउंड एक तरक्की का योग है, जहां पर से आपकी जिंदगी चेंज होने के काफी अच्छे आसार है। 50 ईयर्स में जैसा मैंने एक टिप्पणी आपको किया था कि 47 के बाद आपकी जिंदगी भाग्य रेखा के रिगार्डिंग बदल रही है। और ये जो मैंने एक प्रगति का आपको योग दिखाया है, ये आपको बैलेंस कर रहा था। नहीं तो इस भाग्य रेखा के हिसाब से क्या होता है ना, जिंदगी बड़ी विपरीत हो जाती है, बड़ी कष्टदायक हो जाती है। लेकिन अगर आपने बैलेंस किया तो बस इसकी वजह यही थी। 50वें साल में एक तरक्की, फिर तकरीबन 54वें साल में एक तरक्की, फिर तकरीबन 58 ईयर्स में एक तरक्की, और यहां पर से 60 ईयर्स में भी एक तरक्की के योग है। बाकी कुछ दोहरी जीवन रेखा का कार्य आपकी कर रही है ये वाली। ये जो चेंजेस आपके हथेली पर दिख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चेंजेस है। मतलब आपके जिंदगी पर 62वें साल की आयु में कुछ बड़े चेंज होने का, पॉजिटिव चेंज होने के आसार हैं। और फिर आपके जीवन रेखा अच्छी है, एक बड़ी फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, यहां पर से देख लो। तो ये फिशनुमा आकृति का जो फॉर्मेशन है ना, ये आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। 62 के बाद भी जिंदगी अच्छी है। और यहां पर से एक यात्रा का योग है तकरीबन 65 ईयर्स में। 65 ईयर्स में कोई बड़ी यात्रा है, उसके बाद भी जिंदगी ठीक ही चल रही है। और आयु दीर्घायु है इस सेंस में। हालांकि आयु को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की जाती, क्योंकि इंसान भगवान नहीं होता। लेकिन इस केस में जैसे आपके तली पर अवस्था बनी हुई है, इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये पूर्णतः आपके जीवन रेखा का डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी आपके हथेली का हम जर्नल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप, जो मन में आता वही करते। बेसिकली 27-28 के बाद ऐसे व्यक्तियों को तरक्की मिलती है। गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली है। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अच्छे ही बीतने के आसार है, नो डाउट।
तो जहां पर से राजयोग कारक अवस्था है, मतलब जिंदगी पर कष्ट तो सभी के आने आते ही रहते हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन ये लोग अपने जिंदगी को ठीक से बिता लेते हैं। तकरीबन 60% राजयोग का फल आ रहा है, मतलब 100 में से 40 दिन आपका थोड़ा तकलीफ दे रहेगा, अगर आपकी पूरी जिंदगी को हम 100 दिन माने तो, जिसमें 60 दिन आपके अच्छे गुजरेंगे। तो ये तो चीज हो गई बड़ी बात। अब चलते हैं आपके थंब की तरफ। तो देखो थंब, थंब काफी स्ट्रिक्ट है, तो काफी स्ट्रांग नेचर है आपका, काफी ज्यादा स्ट्रांग। कुछ लाइंस यहां पर मौजूद है, ये थोड़ा सा आपको अंदर से कमजोर जरूर कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा अंदर से कमजोर फील कर सकते हैं, थोड़े प्रभावित रह सकते हैं। बाकी इच्छा शक्ति काफी अच्छी है, और यहां पर से देखो यवा आकृति है, तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगा। और डिजायर्स के बहुत अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं। यहां पर से एक ट्रायंगल जरूर बन रहा है, तो व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। यहां पर से भी एक ट्रायंगल सा बन रहा है, तो यहां से भी आपके डिजायर्स के योग को दर्शाता है। इंसान को बहुत कुछ करना होता है, ये इनके इनर मानसिकता रहती है। बाकी यहां पर से उभार है, तो इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही अच्छी है। ये तर्क शक्ति का मेनली सेंस होता है, लॉजिकल व्यक्ति यहां। और बाकी थंब काफी अच्छा है, तो ऐसी महिलाएं झुकने वाली पर्सनैलिटी इनकी नहीं है। ये लोग अपने जिंदगी पर अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी के तहत करते हैं। फिर देखिए आपकी समझदारी की लूप काफी अच्छी, काफी समझदार है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में, जल्दीबाजी में निर्णय लेना, यह सब आपकी एक समस्या बनी रही है आपकी लाइफ पर, जहां पर से सुधार करने की आपको आवश्यकता है। फिंगर पे कई लाइंस मौजूद है, तो इंसान काफी ज्यादा अच्छे हैं दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही लोगों के लिए आपकी अच्छी भावना है, और हमेशा ही लोगों के प्रति आप अच्छी भावना रखते हो। बाकी देखो तो आपकी फिंगर पे कुछ चक्र वगैरह दिख रहा है, मैं फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा। बाकी देखो तो आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी है और सन फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति काफी ज्यादा हिम्मत तो बहुत गजब का है आपने, और आप कभी हारने वाली महिला में से नहीं हो। फिंगर के बीच में गैप है, तो खर्चीले प्रवृत्ति है। बाकी बृहस्पति के फिंगर टेंड कर रही है, जहां पर से एक चीजें समझ में आती है, धार्मिक आस्था रहेगी आप में। सन और सैटर्न की एक तरफ अटैचमेंट है, तो यहां पर से आप कैलकुलेटिव और नियमित रूप से अपने जिंदगी को जियोगी। बुध फिंगर हल्का छोटा है, जहां पर से इंसान को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स तो आती है, तो यहां पर से चीजों को समझने की आवश्यकता है आपको। तो ये तो होगी फिंगर के विषय में। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स। तो बृहस्पति यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति की प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती है। और यहां पर से देखो ये सब जो लाइंस है ना, ये धोखे के योग को इंडिकेट करते हैं। जिंदगी पर बहुत धोखा खाया है आपने, और तकरीबन 30वें 32वें के बाद की बृहस्पति अच्छी रही है, तो एक स्टेबल कंडीशन में आप 30वें 32वें साल के बाद पहुंची हो। अब बाकी कुछ आपके परोपकार के लाइन्स है, तो व्यक्ति बड़े सेवाभावी होते हैं, बड़े सेवाभावी, दूसरे के मदद करने के लिए हमेशा आतुर तात्पर्य ये ज़रूर ये करते हैं। और यहाँ पर से कुछ स्क्वायर्स जरूर बन रहे हैं, जहाँ पर से एक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं और अच्छे पद पे पहुँच पाते हैं। एक सम्मानजनक पद पे आप ज़रूर पहुँच जाओगी, और ज़िंदगी के लास्ट तक आगे ही बढ़ोगी, जैसा मैंने आपको बताया। फिर देखिए कुछ लाइंस आपके, ये जो लाइंस है ना, ये बेसिकली आपके पारिवारिक संदर्भ में टेंशन्स को दर्शाती हैं। तो ये थोड़े टेंशन्स रहे होंगे, यश की प्राप्ति में कमी जरूर इस केस में हुई होगी, जहां पर से अब तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन पहले इस चीज का फर्क जरूर पड़ता होगा। ये नॉर्मल है, ये चीजें नॉर्मल है। फिर चलिए आगे, यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत में तो कोई संदेह नहीं, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझना। और ये जो आपकी फेट लाइन है, ये आपके सूर्य की तरफ जा रही है, तो समझ लो विदेशी यात्राएं या विदेशी धरती से धन लाभ के योग बन रहे हैं। और 2 ब्रांचेस के साथ है, तो पैसे की आगमन अच्छी रहेगी। यहां पर से भी देखो जबरदस्त भाग्य रेखा आपकी है, तो भाग्य का साथ तो आपके जिंदगी के लास्ट तक मिलना है। यहां से भी एक भाग्य रेखा है, बहुत अच्छी है। बाकी ये वाली कुछ डिस्ट्रैक्शंस का शुक्र वाले योग है। ये शुक्र वाले क्या होता है ना, इंसान को पैनिक करता है, परेशान करता है, इनकी स्ट्रगल्स करा देता है जिंदगी पर। 28वें या 32वें साल के आयु तक आप मान के चल लो। और बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो इंसान की जो समझ शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। आईक्यू लेवल, स्मरण शक्ति आपकी बहुत ज्यादा ही शानदार है, तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी सूर्य पर जो मैंने बताया, स्टार क्या दर्शाता है, साइन। स्टार को हम कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? कोई चमकीला चीज जो आपको बहुत प्रभावित करता है, तो आपके अंदर कोई ना कोई गुण डेवलप करेगा, जिससे आपसे लोग बहुत प्रभावित रहेंगे, आपसे लोग बहुत खुश रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, आप करोगे भी। और आपकी साइन करने वाली पर्सनैलिटी आपके लिए पैसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते, आपके लिए तवज्जो देता है तो आपका ईमानदारी और आपका कार्य, जिस कार्य के दम पर आपको तो शाइन करना ही करना है। जबरदस्त स्टार साइन आपके तले पर मौजूद। फिर एक और आपकी सूर्य रेखा, ये भी बड़ी गजब है, और यहां से आपकी एक ब्रांचेस जो कि प्रॉपर्टी के योग की तरफ परिचय करा रही है। बाकी एक और लाइंस आपके सूर्य रेखा के, जहां पर से स्टार तो बनी रहा है, प्रॉपर स्टार, एकदम साइन करने वाली पर्सनालिटी। और ऐसे लोग तो जॉब में रहते ही रहते हैं, नो डाउट।
जहां पर से एक सूर्य रेखा और बन रही है तो इंसान को उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलता है। शौर्य बढ़िया है तो इंसान को नेम फेम तो जिंदगी पर जरूर से मिलता है। बाकी देखो स्ट्रांग आपकी लाइन्स है जो कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है। ये सारी लाइन्स आपको बहुत ज्यादा तेज तर्राक बना रही है, आप हैं भी। सन मरकरी अच्छा है तो ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, अपने परिवार को सही तरीके से चलाने वाली होती हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस सारे लाइन्स के विषय में समझ लें, इस सारे लाइन्स आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करानी जो कि नेक्स्ट लेवल है। फिर देखिए आपकी मंगल, दोनों मंगल अच्छी है जहां पर से मंगल में एनर्जी को प्रदान करती है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी वजह से हो भी जाए तो वो स्वतः ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रॉपर केयर करो, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। फिर ये कुछ लाइन्स है जो कि नॉर्मल लफड़े को दर्शा रही थी, जो कि प्रारंभिक समय में लफड़े रहे होंगे, लोग बाग बहुत इल्जाम लगाए होंगे, कुछ समय आपका बहुत प्रभावित जरूर रहा होगा इस वजह से। बाकी मंगल अच्छी है, लॉजिकल है, दीर्घायु है, नो डाउट। अभी चलते हैं आपके हार्ट लाइन पर। तो यहां पर से देखो तो सारी ये इमोशनल नेचर का परिचय करा रही है। हालांकि अपने इमोशनल नेचर की वजह से आप बचपन में ज़्यादा प्रभावित रही हैं, लेकिन आपकी इमोशनल नेचर अभी भी आपके साथ ही है। इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक घटना आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिख रही है, अगर इस घटना का हम परिचय करा लें तो ये तकरीबन आपके 11वें वर्ष से लेकर 13वें वर्ष के बीच में कोई ना कोई इमोशनल घटना आपकी ज़िंदगी पर घटी होगी, जिसकी वजह से आप प्रभावित रही होंगी। फिर आपकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, हालांकि आप रूटीन को फॉलो करने वाली हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन है ये वाला, तो यहाँ पर से अच्छी है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स आपकी हार्ट लाइन पर है जहाँ पर से आपकी नेगेटिविटी को ये ज़रूर से दूर कर रही है। और स्ट्रांग माइंड रेखा लेकिन बड़ी है। यहाँ पर से इंसान को कभी भी किसी भी प्रकार का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए। डिस्कशन बृहद पैमाने पर होना अति आवश्यक है, अदरवाइज निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। बाकी माइंड रेखा काफ़ी अच्छी है, दिमाग की काफ़ी तेज है, लेकिन कुछ समय के लिए आप जरूर प्रभावित रही हैं। जब 2 लाइंस आपके माइंड रेखा पर दिखे ना तो समझना इंसान दिमाग से प्रभावित है। ये तकरीबन आपके 28वें साल से लेके 42वें साल तक आप दबाव में रही हैं, आप प्रभावित रही हैं किसी ना किसी वजह से। बाकी यहाँ पर से स्ट्रांग ट्रायंगल्स, हालांकि ये तो आपको ताकत प्रदान जरूर कर रही थी चीज़ों से उभरने के लिए, चीज़ों से निकलने के लिए, लेकिन आप प्रभावित रही हैं, अभी भी हैं हल्की सी, क्योंकि कुछ गूंज आपके ज़िंदगी पर रहती है। और यहाँ पर से आपकी ये एज 26वें साल की आयु से प्रभावित रही हैं आप। हालांकि माइंड रेखा और हार्ट लाइन में अगर हम बैलेंस देखें तो बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, ताकतवर है। जहाँ पर से चीज़ें अस्पष्ट हैं कि इंसान मैनेज कर लेता है, लेकिन प्रभावित तो ऑब्वियसली आप होंगे, तो मैं बताऊंगा ही ना। तो किसी भी प्रकार का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है, यह आपके लिए बहुत नेगेटिव पहलू है। अभी चलते हैं आपके चंद्रमा पर। स्ट्रांग चंद्रमा, कुछ लाइंस आपके तली पर बने, ये बेसिकली यात्रा के लाइंस, हालांकि इस केस में भागत दौड़ी दिखती है बेसिकली। और ये लाइंस जो आपकी भाग्य को सपोर्ट कर रही है ये वाली, तो ये लाइंस आपकी एक लव मैरिज के योग को दर्शाती है। बाकी कुछ बड़ी दूर यात्राओं को दर्शाती हैं, ये चीज़ें तो रही हैं। और चंद्रमा अच्छी है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहेगी, नो डाउट। केतु पर्वत पर फिश है तो आकस्मिक धन लाभ या बिजनेस प्रॉस्पेक्टस चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी देखो एक सच्चाई मैं बात को बताता हूँ, आपकी भाग्य रेखा प्रभावित रही है बचपन से, और हालांकि ये आपकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा का एक ही कार्य कर रही है, लेकिन बेसिकली हम इसको जीवन रेखा के रूप में ज़्यादा एक्टिव पा रहे हैं। आपकी भाग्य रेखा तकरीबन आपके ज़िंदगी के 20वें साल से सक्रिय हुई है। हालांकि 20 से पहले थोड़ी प्रभावित तो भाग्य को लेकर आप रही हैं, जो आप एक्सपेक्ट करती है, जो आप डिजर्व करती है, तो वो कामयाबी में थोड़ी समस्याएं। और 36वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा प्रभावित रही है, 47वें वर्ष से अच्छी है। 47वें वर्ष के बाद तो बड़ी खतरनाक दो ब्रांचेस के साथ बहुत ज़्यादा तरक्की। और यहाँ पर से देखो 36वें साल में एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है। हालांकि ये प्रॉपर्टी के योग भी आपके 45वें साल के बाद ज़्यादा अच्छे अमाउंट में फलित आ रहे हैं। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीपल होनी है, ये कंफर्म है, लेकिन वो 45वें साल के बाद आपकी ज़्यादा सक्रिय है, तो वो आगे चल के धीरे धीरे करके 45 से लेकर 52 53 में तक ये फलित होगी आपकी ज़िंदगी पर। तो ये तो हो गई ये बातें। बाकी ये देखो बुध रेखा, एक बुध रेखा बन रही है, लेकिन कुछ टूटी सी भी है, जहां पर से स्वास्थ्य को लेकर हल्की परेशानी और थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आपकी बनी रहती है, हल्की ही बनी रहती है, लेकिन अगर आप केयर नहीं करती तो ये ज़्यादा बनती है। और ये मनी ट्रायंगल प्रॉपरली नहीं बन पाया, जहां पर से पैसे आएंगे तो जरूर, लेकिन खर्च होंगे उतने ही बड़े पैमाने पर। यहां पर से एक बुध रेखा डेवलप कर रही है, अगर ये बनती है तो एक बड़ा सा ग्रेटर ट्रायंगल जहां पर से बहुत पैसा, लेकिन फिलहाल तो ये इनकम्प्लीट है। जहां पर से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली देखो, यहां पर से है, यहां पर से मिट गई और यहां पर से सीधी चली। तो अगर ये प्रॉपर ऐसे बन जाती ना, फिर तो गमाड़, फिर तो एकदम धमाड़, गजब। जहां पर से ये नहीं बनी है तो इसके रिगार्डिंग कुछ साइड इफेक्ट तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और एक बात और, महिलाओं का राइट पाम ही देखा जाता है, वर्किंग का तो हमेशा ही राइट पाम।
फिर देखिए आपके स्ट्रांग शुक्र है, मतलब पति पक्ष से धन लाभ। लेकिन यहां पर से देखो स्ट्रेस के लाइंस थे, तो बहुत स्ट्रेस आपकी रही है तकरीबन 30 में 60 की आयु तक। हालांकि मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग थे, प्रॉपर लग्जरी लाइफ के योग थे, लेकिन ये जो लाइंस आपकी इतनी प्रभावित रूप से थी ना, ये थोड़ा व्यक्ति को प्रभावित करता है, थोड़ी सी धन आने में दिक्कत करता है। बाकी ये सारे लाइंस आपके मनी मैनेजमेंट के थे। शुक्र बहुत बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है, साफ सुथरा रहना आपको पसंद है, साथ ही साथ लग्जरी लाइफ का आपको सुख जरूर मिलता है। फिर देख लग्जरी के लाइंस आपके तले पर, तो उसका सुख तो आपको जरूर से मिलना है। और कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर मौजूद है, जहां पर से एक चीज आपकी प्रॉपर लग्जरी के सुख को तो ये दर्शा रही है। हालांकि शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी बीतती है। और मंगल रेखा तो नेक्स्ट लेवल, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। आयु दीर्घायु, क्योंकि आपकी जीवन रेखा भी अच्छी है। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। आपका स्ट्रांग मंगल जबरदस्त 2 मार्च आपके हाथ पर रहता है। आपका लोअर मार्च तो गजब का है, लेकिन कुछ स्ट्रेस के लाइंस है, तो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं, पैनिक रह सकते हैं। हालांकि मंगल रेखा अच्छा है, दूसरे फल आप चीजों को समझ जाएंगे, फिर आप उसको अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। कुछ स्टार जरूर से डेवलप कर रहे थे यहाँ पर, जहां पर से आपकी प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। यहां पर से भी आपके ट्रायंगल है, यहां पर से भी प्रॉपर्टी के योग को ये दर्शा रही है। लेकिन कुछ इरिटेशंस के लाइन आपके हाथ पर है, व्यक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट पैनिक हो जाते हैं इस केस में। तो ये टाइनी केतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।